एहसास। देखें ससुर ने बहू के साथ क्या किया। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर बगीचे में झूले पर विराजमान रहते हैं। ना उन्हें अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में मेरे और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, परंतु नज़रअंदाज करते हुए एक खामोशी से अपनी बहू सोनम को चाय देने के पश्चात बगीचे में वह अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर एक गुस्से की लहर दौड़ गई। सासू माँ समझदारी दिखाते हुए इस नाजायज हरकत को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पति अशोक की इच्छा अनुसार तैयार होकर उनके साथ बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो बच्चों के लिए लगा दी। यह कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहाँ पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। प्रभा और अशोक ऐसे मनमोहक वातावरण में पहले बहुत कम समय के लिए बैठ पाते थे। प्रभा कभी कहती भी तो अशोक कहते, पार्टनर जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो तुम्हारे साथ यहीं इसी झूले पर बैठा करेंगे और खाना भी इसी झूले पर खाएंगे और तुम्हारी शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर हमें बहुत कुछ बलिदान करना है। अब बेटी की भी शादी अच्छे घर में हो गई और बेटा भी अच्छी नौकरी में था। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक लगने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। जब पहले बड़े पद पर थे तो घर में उनके कदम टिकते ही नहीं थे। उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के खिलाफ ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उस बगीचे के कोने से उनका पीछा छुड़ाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम एक बड़ी कार खरीद लें। नवीन ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ। सोनम ने कहा, जगह तो है जहां आजकल दोनों लव बर्ड बैठे रहते हैं। नवीन ने गुस्सा करते हुए कहा, थोड़ा तमीज से बात करो। नवीन क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी सोनम ने नवीन को मना लिया। नवीन ने अब अपने पापा से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरें लेकर अपने पिता के पास आया और बोला, हम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अशोक जी ने कहा, घर में एक बड़ी गाड़ी तो पहले से ही है, फिर हम उसको रखेंगे कहाँ। नवीन ने कहा, यह बगीचा है ना, वैसे भी अब सोनम से इसकी देखभाल तो होती नहीं है, इसका एक गैराज बनवा लेंगे। इन पेड़ों को काटना ही ठीक रहेगा। वैसे भी यह पेड़ घर की दीवारों को कमज़ोर कर रहे हैं। प्रभा जी यह सुनकर अपना माथा पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने नवीन को कहा, मुझे थोड़ी तुम्हारी माँ से भी बात करनी है। नवीन ने कहा, पापा मम्मी से क्या पूछना, वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल ही क्या है। नवीन गुस्से से बोला, आप दोनों पूरे दिन भर बिना कुछ सोचे समझे ना छोटे बड़ों का लिहाज करते हो और सारे दिन यहीं पर बैठे रहते हो। अब आप दोनों बच्चे तो नहीं हो और आप लोगों ने तो झूले पर बैठने का एक रिवाज सा बना लिया है और यह भी नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करेंगे तो अच्छा लगेगा। यह बड़बड़ाते हुए नवीन अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट जारी थी। अशोक जी इस कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर इस बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी दंग रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन उनका दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को कुछ ही समय हुआ था कि उन्होंने थोड़ा समय ही सुकून से गुजारा था। पहले तो सारी उम्र ही भागम भाग में गुजर गई थी, बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में, बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। अशोक जी आज पूरी रात सोचने में लगे हुए थे। वे सोचते रहे और अपने आप को समझाते रहे और कुछ योजना भी बनाते रहे। जब सुबह उठे तो वे बहुत प्रसन्न थे।
रसोई में गए और खुद चाय बनाई और प्रभा को भी बनाकर पिलाई। प्रभा जी ने अशोक से पूछा, आपने क्या सोचा? अशोक जी ने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम निराश मत हो, तुम धीरज रखो। प्रभा का उस दिन पौधों में पानी देने में भी मन नहीं लग रहा था, उससे कुछ संभल नहीं रहा था। आज शाम को घर के बाहर टॉयलेट का बोर्ड लगा देख, नवीन गुस्से से अपने पापा को बोला। पापा, घर बड़ा है लेकिन घर के बाहर टॉयलेट का बोर्ड क्यों? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं तो वह इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। नवीन ने पूछा, पर कहाँ? तुम्हारे कमरे में नवीन, अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। हम लोगों ने तुम्हें इस लायक बना दिया है कि तुम 2-3 महीनों में अपना फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना। अशोक के स्वर नवीन को चुभ रहे थे। तुम अपनी उम्र के लोगों के साथ कहीं पर भी रहना, हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र लिहाज करने में गुजर गई मेरे बच्चे, लेकिन लिहाज की सीख तुम सब से लेना बाकी रह गया था। नवीन सिर झुकाते हुए बोला, पापा मेरा यह मतलब नहीं था। नवीन बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल होने का मौका दे दिया। हम लोग तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम दोनों क्यों नहीं? तुम लोगों को हमसे क्या दिक्कत है? यह घर तुम्हारी माँ ने बनाया है, यह बगीचा और यह पेड़ तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से लगाए हैं। बेटा, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट सहकर इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। यह फूल तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए तो ये फूल और यह बगीचा हमारी खुशियाँ हैं। यह घर तुम्हारी माँ का है और अभी भी तुमसे पहले सब कुछ तुम्हारी माँ का ही है, क्योंकि जीभ पहले आती है ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े के साथ अच्छा लगता है तो हम बूढ़े माँ बाप साथ में क्यों बुरे लगते हैं? दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।